देखिए हाइट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है और उसमें जो बच्चे की हाइट है जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स मतलब माता और पिता की जो हाइट है उस पे निर्भर करती है, ये सच है। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है तो अक्सर बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जिनके पेरेंट्स की हाइट उतनी कद ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा कम होने के चांसेस हैं। और ये चीज़ है कि सिर्फ इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बट इस पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है बच्चे की न्यूट्रिशन, मतलब बच्चे को कैसा पोषण हम दे रहे हैं। क्योंकि हाइट कैसे आती है, हमारी हड्डियाँ बड़ी होती है तो हमारा स्ट्रक्चर बड़ा होता है और हाइट आती है। तो उसके लिए सही मात्रा में जो पोषण चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए और अलग तरह की जो बैलेंस डाइट चाहिए, वो अगर सही तरीके से सब तत्व बच्चे को मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन मतलब मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ मिल रहे हैं, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा भी बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, मतलब बच्चा कितना खेलता है, कूदता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जो चीज़ें स्ट्रेचिंग कराती है वो हमारी बॉडी के पोस्चर को सही रखती है, तो बच्चे की हाइट अच्छी दिखती है। दूसरी चीज़ है कि इसके अलावा इमोशनल स्टेट बच्चे का कैसा है, उसके आसपास सब कुछ सही है, बच्चे को अच्छा से प्यार मिल रहा है, उससे भी ग्रोथ अफेक्ट होती है। और फाइनली हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जनरली नॉर्मल बच्चों की हार्मोन्स तो नॉर्मल ही रहती है, बट कई बार अगर हार्मोन की कमी हो गई बॉडी में तो हाइट कम रह जाती है। तो उसके लिए अगर ऐसा दिख रहा है कि बच्चे की हाइट मतलब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, तो कई बार हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, उसकी टेस्टिंग करके हमें देखना पड़ता है कि वो हार्मोन की कमी है कि नहीं। बट अक्सर मेजोरिटी बच्चों में हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं होती है। जेनेटिक्स भी हम बदल नहीं सकते, तो सबसे ज़्यादा मदर मदर फादर को, माता पिता को इस बात पर ध्यान रखना है कि बच्चे की न्यूट्रिशन पे वो फोकस करे, अच्छे तरह से बच्चे को खाना खिलाए।